प्रसंग चल रहा है महाबली भीमसेन को महाराज नहुष जो अजगर के रूप में है और अपने फांस में फांस लिए हैं। अपशकुनों की पहचान करने वाले युधिष्ठिर को पता चला कि कोई अपशकुन हो, जानकारी की कौन यहां नहीं, बोले भीम नहीं, कोई महान संकट हो गया, क्योंकि मेरे बाम अंग फड़क रहे हैं, बाई आंख फड़क रही, कई अपशकुन दिखाई दे रहे। तत्काल आगे गुरु पुरोहित धौम्याचार्य को करके भीम के चरण चिन्हों के अनुसार वहां पहुंचे जहां वो अजगर भीम को लपेटे हुए था। पूछा कि आप इतने विशालकाय हैं, आज तक कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं है जो भीम को निर्बल कर सके, अपने अधीन कर सके। हजारों अजगर मिलकर भी नहीं कर सकते, हजारों सिंह, दसियों हजार गजराज भी नहीं कर सकते, तुमने कैसे कर लिया? तो कहा कि मैं कोई साधारण सर्प नहीं हूं, मैं इंद्रासन पर बैठा हुआ महाराज नहुष था। मेरा ऋषियों का अपराध बन गया, जिसके कारण मैं अजगर योनि को, तो मुझे वरदान प्राप्त है, दिन के 6वें भाग में जो भी सामने आ जाएगा, वो कोई भी हो त्रिभुवन में, वो मेरा ग्रास बन जाएगा। इस कारण भीम का बल नष्ट हो चुका है। तो आप भीम को छोड़ दो, जो चाहोगे मैं दे दूंगा, जो आहार चाहोगे। नहीं, मैं अन्य आहार नहीं, जो मेरी पकड़ में आएगा वही मैं पा सकता हूं, ऐसा ऋषियों का कथन था। तो अब मेरा, यद्यपि मैं पूर्वज हूं, तुम्हारा पूर्वज हूं, जानता हूं, पर मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि प्राणों से प्रिय और कुछ नहीं होता। मेरे प्राण भूख से व्याकुल है और मैं भीम को खाऊंगा। तो कोई तो उपाय होगा कि आप भीम को छोड़ सकते हैं। होगा, हाँ एक उपाय है, यदि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दे, जो मैं प्रश्न करूं उसका उत्तर दे दे, तो मैं भीम को छोड़ दूंगा, क्योंकि प्रश्नों का सही उत्तर मिलते ही मेरी सर्पयोनि छूट जाएगी, तो मैं छोड़ सकता हूं। तो कल इसकी चर्चा हुई थी, कई प्रश्न महाराज नहुष सर्पयोनि में महाराज युधिष्ठिर से किए थे, वो उत्तर दे रहे थे। इसमें प्रश्न किया फिर कि मनुष्य की गतियां देखने में आती हैं, स्वर्ग की प्राप्ति, कर्मों का निश्चय रूप से मिलने वाला फल और देहाभिमान पुरुष की गति, इस विषय में आप प्रकाश डालिए। तो आपने कर्मों के अनुसार जो वर्णन किया, 3 गतियां होती कर्मों के अनुसार। एक जो बहुत पुण्यात्मा होते हैं, जिनसे पाप कर्म नहीं बनते, प्रायः पुण्य और भजन में अंतर, ध्यान रखना। तीर्थों में जाके खूब दान और पुण्य, सब ये यज्ञ आदि बड़े बड़े अनुष्ठान करवाना, देव मंदिरों को स्थापना करना, कुआं बावरी और सेवा करवाना, ये सब पुण्य के अंतर्गत आता है। मैं कर रहा हूं ना, और अगर यही सब प्रभु को अर्पित किया, प्रभु का दास बन करके, तो गति बदल जाएगी। जो पुण्यात्मा जन है, जिनका केवल पुण्य में ही अनुराग होता है, ऐसे हैं। हमने देखा था कानपुर में, एक जब आश्रम में रहते थे, तो गुरु आश्रम में, तो एक मैदा फैक्ट्री के बहुत बड़े, कई मैदा फैक्ट्रियां थी, पर वो पुण्यात्मा थे। देखा उनका स्वभाव, देखा वो आधा किलोमीटर दूर ही अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते, 10 गाड़ियां उनके साथ आती थी, अंगरक्षक को सब वहीं खड़े, धोती कुर्ता गमछा, नंगे पैर आश्रम तक आना, प्रणाम करके बैठना, बिल्कुल ऐसे जैसे एक साधारण आदमी। सतचंडी यज्ञ कानपुर में की थी, करोड़ों रुपया लग, सब भोजन जो जितना चाहो पाओ। और आप सेवा जानते क्या करते थे? एक ऐसे ड्रम जैसा ले हुए साथ, और एक झाड़ू, जहां कोई दोना पत्तल फेंकता डाल। जैसे कोई पूछता है यज्ञ कौन करा रहे हैं, भाई हमको तो सेवा यहां दोना पत्तल उठाने, आप किसी और से जानकारी की। वो स्वयं, एक पैसा किसी का नहीं, स्वयं अपना। ये पुण्यात्मा पुरुष जानने भी नहीं दे रहे कि कौन कर रहा है। ऐसे पुण्यात्मा पुरुषों को स्वर्ग की, उत्तम लोक की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति शब्द अलग है, उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। और जो शास्त्र विरुद्ध मनमानी आचरण करते हैं, क्या शास्त्र कहता है, क्या संत कहते हैं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं, फिर उनको नारकी गतियों में जन्म मिलता है और नरक की प्राप्ति होती है।
वहां कष्ट भोग करके नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। और जिनसे कुछ पाप बने और कुछ पुण्य बने उनको मनुष्य मृत्युलोक की प्राप्ति, जिसमें मनुष्य योनि ये दोनों से मिश्रित है, पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित शरीर की रचना होती है। जो आलस्य और प्रमाद का त्याग करके किसी की हिंसा न करते हुए अपने शास्त्र संयम के द्वारा दान और शुभ कर्म प्रभु को अर्पित करते हुए भजन करते हैं, वो भगवत प्राप्त होते हैं। 3 गतियां और ये सबसे बिलक गति। पहली गति जो उत्तम पुण्य कार्य ही करते रहते, पुण्य उसी का सफल है, ध्यान रखना। धर्म से कमाया हुआ और कोई जान न पावे वो पुण्य, और जो ये प्रकाशित किया जाता है तो 4 लोग जो उसकी बड़ाई करते हैं वहीं उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। इसीलिए जो चतुर सुजान दाता होते हैं, कोई जान ही न पावे, जिसको अपने यश सुनने की अभिलाषा होती है और बड़ाई पाने की अभिलाषा होती है, सम्मान प्राप्ति, वो यहीं भोग लेता है, वो पुण्य उसको स्वर्ग ले जाने लायक नहीं रहता। स्वर्ग ले जाने वाला या उत्तम लोकों की प्राप्ति कराने वाला वो पुण्य होता है जो किया और कोई जाना नहीं। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है, करोड़ों अरबों रुपया लगा कि यज्ञ कर रहा हो, वो व्यक्ति स्वयं दोना पत्तल फेंक रहा है। अगर कोई पूछ दे उनसे कि यज्ञ कौन करा रहा है, तो ये कहते हैं मुझे तो ये सेवा मिली, आगे तो मैं जानता नहीं, आप किसी और से बात की। पूरा निरीक्षण और सब उनके आदमी दैन्य हाथ जोड़े सबकी सेवा में, वो केवल दोना पत्तल भी। भगवान श्री कृष्ण की राजस्व यज्ञ में अग्र पूजा हुई और सबके चरण धोने की सेवा सरकार ने ली। दैन्य और गुप्त, देने के बाद अहंकार नहीं और देने के बाद कोई जान न पावे, वो सुकृत, वो जाते हैं सुकृत लोगों को। और जो मनमानी आचरण करते हैं, पापाचार, नरक और नीच योनियों को। जो पाप और पुण्य दोनों जिनसे होते रहते हैं वो मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं। और जो अपने शास्त्र संयम के अनुसार कर्म करते हैं, दान पुण्य शुभ कर्म ये सब भगवान को अर्पित करते और भजन करते, उनको भगवत प्राप्ति होती है, जहां आना जाना नहीं है। जो विपरीत आचरण करता है, मनमानी आचरण करता है, वो पशु पक्षी की योनियों में जन्म लेता है। इसका कारण यह है कि वो काम और क्रोध लोभ से युक्त होकर के मानवता से भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए उसे नीच योनियों की प्राप्ति होती है। प्रयोजनवश जीव प्रायः इन्हीं 3 गतियों को प्राप्त होता है। ये जो चौथी बात बताई गई, ये देहाभिमानी को प्राप्त नहीं होती। देह भाव से युक्त होकर इंद्रियों की परवस्तावश जो बार बार भोगों को भोगता है, उसे जन्म लेना पड़ता है और दुख सुख का उपभोग करते हुए फिर जीवन बिताकर फिर मरण फिर जन्म। जो सबका हित करते हुए आत्मस्वरूप प्रभु का भजन करता है और अपने सारे कर्म प्रभु को अर्पित करता है, वो परब्रह्म में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाता है, अर्थात वो भगवत प्राप्त हो जाता है। तुम तो बड़े सर्वज्ञ हो, जो प्रश्न करता हूं उसका उत्तर दे देते हो, तुमने बहुत बड़े अद्भुत कर्म किए हैं, तभी तुम्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है। अद्भुत कर्म का तात्पर्य है तुमने ऋषियों की जरूर सेवा की। तो 10,000 ऋषि अब भी वनवास में महाराज युधिष्ठिर के पास हैं और उन्हीं के लिए वो क्लेशित हुए थे कि कैसे भोजन पवाऊं, तो भगवान सूर्य की आराधना करके वो बटलोई प्राप्त की थी। तो महाराज फिर एक प्रश्न का और उत्तर दीजिए। ये जो बड़े बड़े धन संपत्ति वाले जन हैं, ये अपने को बुद्धिमान समझते हैं, शूरवीर समझते हैं, पर इनको कौन ऐसा है जो मोह में डाल देता है, दुर्गति हो जाती है, जैसे मेरी हुई। नहुष जी कह रहे हैं जो सर्पयोन में, मैं देवराज इंद्र के पद पर था, उस पद में जाते ही मैं मदोन्मत्त हो गया और मेरे से वो अपराध बना जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महान तपस्वी ऋषियों से पालकी जुतवाई, परंतु आज मेरा हृदय जल रहा है कि मैंने वो क्या अपराध किया। जिन ऋषियों की चरण धूलि माथे पे रखना चाहिए, उनके कांधे पे पालकी ढुआई और मेरी ये दुर्गति हो गई। ये बड़ा कष्टदायक जीवन मेरा सर्प योनि में है। बोलो, स्वर्ग का देवराज इंद्र पद मुझे प्राप्त था, दिव्य विमान थे, पर मैंने अभिमान में ऋषियों की पालकी जोती।
ब्रह्म ऋषि देवता गंधर्व यक्ष राक्षस कोई भी मेरे सामने आ जाए, उसकी आदि शक्ति मेरे में आ जाती थी। मेरी शक्ति तो है ही, उसकी आदि शक्ति, ये मुझे देवताओं ने वरदान दिया था। मैं जिस प्राणी की ओर आंख उठा के देख लूं तत्काल उसका तेज नष्ट हो जाता था। मैं ऐसा तेजवान, पर मैंने ब्रह्म ऋषियों का अपमान करके अपना सर्वनाश कर लिया। जैसे अपने लोग देखते हैं, कहते गया गया, मान जा नहीं तो चला जाएगा। वो लगता है कि हमारे पास बैंक बैलेंस है, हमारे पास अमुक अमुक सुविधाएं हैं, ये सब ऐसे ऐसे नष्ट होने वाली। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, तेरे पास कितना बैंक बैलेंस है? यहां सर्वनाश का खेल खेलने वाला काल केवल तुम्हें बाट जो रहा है। मान जा, राधा राधा रट, प्रभु की शरण में आ जा। ये अभिमान छोड़ दे, मैं कुछ कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ये काल तुझे नष्ट कर देगा। बस प्रभु की शरण में हो जाओ। जो करा रहे हैं उन्हीं के द्वारा कराए हुए सत्कर्मों को उनको अर्पित कर दो, भगवत प्राप्त हो जाओगे। पर कौन भगवत प्राप्त होना चाहता है? कौन शांति चाहता है? चाहते सब सुख हैं, पर मार्ग दुख का अनुसरण करेंगे। मेरी इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि जब पालकी पर ऋषिजन चल रहे थे तो मैंने आगे चलने वाले महर्षि अगस्त को लात मारी कि सर्प सर्प, मतलब शीघ्र चल शीघ्र चल। तो उन्होंने कहा, जा, तू देवराज इंद्र के पद में बैठा हुआ इतना बड़ा अपराध कर दिया। सर्प सर्प बोलता है, जा सर्प योनि को प्राप्त हो। जब मैं नीचे गिरा तो देखा मैं सर्प योनि को प्राप्त हो गया। प्रमाद, ये विवेक शून्यता, ये धन और पद का अपराध मेरा सर्वनाश कर दिया। जब मैं गिर रहा था तो रोने लगा और ऋषियों से कहा कि आप तो बहुत करुणामय हैं, कम से कम मेरे साप को आप एक सीमा में बांध दीजिए, कब तक मैं भोगूंगा इस दुख को। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे कोई उत्तर दे देगा, तुम्हें स्मृति प्राप्त रहेगी मेरी कृपा से, और जब तुम्हारे धर्म संज्ञक प्रश्नों का उत्तर दे दे तो जान लेना साक्षात धर्मराज तुम्हारे सामने खड़े हैं। बस तुम उनके दर्शन से ही इस शाप से मुक्त हो जाओगे। तो मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हो गया है। आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, मैं समझा साक्षात धर्मराज तुम हो। आज मेरे अजगर के शरीर त्यागने का अवसर आ गया। अब देखो मैं तुम्हारे सामने भीम को छोड़ता हूं और अपने शरीर को छोड़ता हूं। जे ही ऐसा कहा, अजगर शरीर छूटा दिव्य तेजों में, क्योंकि वो महान पुण्यात्मा ही है, अपने स्वरूप को प्राप्त हुए। धौम्याचार्य ने मंत्रों से भीम को अभिषिक्त किया और उनको साथ लेकर आश्रम पर आए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने सबके सामने कहा कि भाई देखो, इतने बड़े प्रतापी पुण्यात्मा देवराज इंद्र के पद पर बैठने वाले नहुष जी से एक शिक्षा लो। कभी भूल से भी, क्योंकि हम लोगों का वनवास चल रहा है, कहीं किसी ऋषि का अपराध न बन जाए। कई बार कहा है यहां कि धाम मां की तरह दुलार करता है, तुमसे और गलतियां हो जाएंगी, क्षमा हो जाएगा। वैष्णव अपराध मत करना, यहां गुरुद्रोह अपराध मत करना, पर और हो चाहे ना हो ये अपराध जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। कितनों को देखा है। देखो, जब कोई सतमार्ग में चलता है तो जिसने तुम्हें सतमार्ग दिया है वही तुम्हारे सतमार्ग की दृढ़ता के लिए वो विपरीत वालों को भी भेजेगा। कल सुना था, मुझे मंत्र लेना है तो तुम्हारे अंदर क्रोध वृत्ति त्याग करो। उन्होंने ही लगाया झाड़ू लगाने, झाड़ू मार उसके, टोकरी पूरी डाल उसके ऊपर, वही भेजता है। परमार्थ पे चलो, ये मार्ग है, ये सुविधा है, भेजा, चलो भड़काओ इसको, इसको बोलो। अच्छा, सुनै न काहू की कही, कहे ना अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। ना काहू सो बोलिवो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। परमार्थ पुष्ट हो जाएगा, अपराध की गुंजाइश ही नहीं। ये जो चार जगह हम अपने ज्ञान का, विज्ञान का, अपने धन का, वैभव का प्रदर्शन करते हैं ना, फिर रास्ता बदल जाएगा। सतमार्ग अनन्य भाव से
संत वचन, गुरु वचन, शास्त्र वचन के अनुसार चला जाता है। मार्कंडेय जी उन ब्रह्म ऋषियों में भी विराजमान हैं। उन्होंने कहा, महाराज मैं एक तुम्हें पावन चरित्र सुनाता हूं। इस पावन चरित्र में बड़ा आश्चर्यमय है। एक विवस्वान सूर्य के प्रतापी पुत्र हुए हैं, जो प्रजापति के समान कांतिमान और महान ऋषि। वो बालक मनु कहलाए। ओज, तेज, कांति और तपस्या के द्वारा भगवान सूर्य की आराधना करते, प्रभु की आराधना करते। वो अपने पितामह महर्षि कश्यप से भी आगे बढ़ गए थे तपस्या में। बद्रिका आश्रम में दोनों बाहें उठाकर एक पैर से खड़े होकर 10,000 वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए वायु पी करके तपस्या की। ऐसे भगवान की प्राप्ति होती थी। यहां 10 दिन जो है शांति से भजन नहीं कर सकते, सोफा में बैठ के है? खड़े होकर हाथ ऐसे। भगवत तभी लिखा है, भगवत कलयुग में बहुत सरल है, नाम कीर्तन मात्र से भगवान की प्राप्ति। क्योंकि इसमें 60-70 वर्ष में, 80 वर्ष में ढलक जाएंगे तो 10,000 वर्ष की तो यहां सोचा ही नहीं है। कितना कठिन था भगवत प्राप्ति। उस समय सिर नीचे झुका हुआ, एकटक अपलक नेत्र खुले हुए, बाल्यावस्था से घोर तपपरायण मंत्राकार वृत्ति, वही वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन की बात है कि वस्त्र भींगे हुए, जटाएं भींगी हुई, चीरणी नदी से स्नान करके आ रहे थे तो पीछे से आवाज आई, महाराज मेरी रक्षा कीजिए। तो उन्होंने देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। फिर चल, महाराज सुना नहीं, मेरी रक्षा कीजिए। लौट के देखा तो एक छोटी सी मछली दिखाई दी जो जल में। मैं बहुत छोटी ही हूं, मैं मत्स्य हूं और बड़े बड़े बलवान जीव इस नदी में रहते हैं, मुझे खा जाएंगे, मुझे भय है। इसलिए आप तपस्या प्राण हैं, मेरी रक्षा कर सकते हैं, मेरी रक्षा कीजिए। बलवान मत्स्य मुझको अपना आहार बना लेंगे, इसलिए आप मुझे बचा लीजिए। मैं महान भय से युक्त हूं, मैं आपकी शरण में हूं और शरणागत की रक्षा करना धर्म होता है, इसलिए आप मुझे बचा लीजिए। मत्स्य की बात सुन करके मनु जी को बड़ी दया आई। चंद्रमा की जैसी कांति इस मछली की हो रही थी, उसको उठाया और अपने कमंडल में डाल लिया। वहां से लाए तो देखा, जब उठाया था तो बहुत छोटी सी थी, कमंडल में डाला तो बड़ी हो गई थोड़ी सी। तो उन्होंने बड़े मटके में डाला कि आराम से इस जल में रहेगी, और उसको पुत्र की तरह दुलार करते। तदनंतर वो मत्स्य इतना बड़ा हो गया, आवाज आई, महाराज मेरे रहने लायक ये नहीं रह गया, मेरे रहने लायक व्यवस्था कीजिए। सोचा कमंडल में इतनी बड़ी मटके में पूरी आ गई, चलो शायद इसका ऐसा ही स्वभाव हो अत्यधिक बढ़ने का। तो आपको कहां ले चलें जहां मैं अच्छे से रह सकूं। उस मत्स्य को निकाला और एक बड़ी बावली में ले गए, वहां डाल दिया। हां, अब तुम सुखपूर्वक इसमें रहो, कोई बाहरी जंतु तुम्हें नहीं खा पाएगा। 2 योजन की चौड़ाई की वो झील थी, 2 योजन 8 कोस, 8 कोस, 1 योजन का मतलब 4 कोस, 8 कोस की थी। परंतु डाला थोड़ी देर में, कहा महाराज मेरा शरीर और बड़ा हो गया, अब मैं कह रहा हूं पूरा तालाब, वो झील जो है मत्स्य। आश्चर्य, कमंडल, मटका, बावड़ी और झील, क्या स्वभाव इस मछली का है। देखो मैं हिलडुल भी नहीं सकती, तो मेरा शरीर जहां आनंद पूर्वक रह सके वहां मुझे ले चलो। तो तुम ही बताओ मैं कहां ले चलूं।
सुना है गंगा जी बहुत पावन है, वहां मुझे ले चलो। तो तुम इतने वजन की हो गए, कैसे ले चले? तुम्हारे लिए मैं हल्की हो जाऊंगी। वो शरीर इतना ही बड़ा रहेगा, वजन बिल्कुल फूल जैसा रहेगा। उठा लिया, गंगा जी में ले गए। महाराज मुझे दोष दृष्टि करके परित्याग मत करना और मेरी आज्ञा में रहना। मैं आपकी ही कृपा से भली भांति इतना पुष्ट हो रही हूं, ऐसा मत्स्य ने कहा। भगवान मनु स्वयं उसको गंगा जी में विराजमान किए। थोड़ा समय हुआ, आवाज आई, महाराज मेरी रक्षा करो। देखा पूरे गंगा के पाट को घेरे, लंबा विशाल शरीर। देखो अब गंगा जी में भी मैं हिल डुल नहीं सकती, अब मुझे समुद्र में ले चलो। पहले तो कह रही थी कि मुझे भय लगता है, जो जलचर जीव मुझे खा जाएंगे। इतनी जल्दी जल्दी इतना बड़ा स्वरूप, अब इतना बड़ा स्वरूप हम समुद्र में नहीं, आपके लिए मैं हल्की हो जाऊं, आप उठाइए। जे उठा तो शहद में उठा लिया। अच्छा तो तुम्हें हम समुद्र तक पहुंचा देते हैं। आसानी से ले गए, समुद्र में विराजमान किया। तब मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने तुम्हारे मनोयोग को देखा है कि चिड़चिड़ाहट नहीं पैदा हुई, नहीं होता है कि पहले तो इतने बड़े फी, इतने बड़े फी, इतना स्वरूप, यहां ले चलो, यहां ले चलो, यहां ले चलो। आप प्रसन्न रहे और मेरी सेवा की भावना, मेरे पे दोष दृष्टि नहीं की। खास बात होती है जब आपको कुछ प्राप्त होना होगा तो आपके विपरीत, जहां से प्राप्त होना वहीं से होगा। अगर आप सह गए, निकल गए, आगे प्रसंग आएगा। बहुत बड़ी यज्ञ का अनुष्ठान, शायद महाराज मरुत ऐसा नाम, बहुत बड़ी यज्ञ का अनुष्ठान किया। देवराज इंद्र घबरा गए और देखा कि वशिष्ठ जी यज्ञ कराएंगे, तो सबसे पहले जाके वशिष्ठ जी को निमंत्रण, हमारी अमुक सेवा में अमुक। तो उन्होंने कहा कि हम तो उपरोहित हैं मरुत जी के, उनका हमारी आज्ञा है। इतने में आ गए और कहा गुरुदेव मैंने ऐसी यज्ञ का अनुष्ठान। तो उनका पहली बात तो तुम मनुष्य हो और देवराज इंद्र की आज्ञा के आगे तुम्हारी प्रार्थना कुछ नहीं महत्व रखती, जो ये आज्ञा करेंगे वैसा। अब हम असमर्थ है, तुम्हारी यज्ञ यही चाहते थे देवराज इंद्र। वो बड़े विकल हुए कि गुरु तो हमारे, आचार्य हमारे, देवराज इंद्र ने ये ईर्ष्यावश कार्य कर दिया कि मेरी यज्ञ ना हो। बहुत विकल थे। जब कोई धर्मात्मा विकल होता है तो कोई न कोई महापुरुष आके उसकी विकलता का निराकरण करता है। देवर्षि नारद जी आ गए तो उनका सुनो, मैं एक ऐसे महापुरुष को जानता हूं, वो इतने समर्थ हैं कि किसी भी देवता की ताकत नहीं कि उनके सामने उनका विरोध कर सके। वह संवर्त ऋषि इस समय वाराणसी में हैं और अद्भुत वृत्ति से रहते हैं। तुम अगर उनको आचार्य रूप में वर्ण कर लो तो कोई उनके समान इस समय आचार्य रूप में वर्ण करने की समानता वाला नहीं, उनको तुम वर्ण। पर ध्यान रखना, उनको वर्ण करने के लिए जब आप चलोगे तो विपरीतता पैदा करेंगे। अगर विपरीतता सह गए तो आगे पार हो जाओगे। पहचानेंगे कैसे? बोले रोज विश्वनाथ जी के दर्शन करने आते हैं तो सांकरी गली विश्वनाथ जी की, उस समय तुम शव को रख देना, वो शव से दूर हट जाते हैं। जो प्रच्छन्न वेश हो, पागल जैसे दिखाई दे, मरुज से का जान लेना संवर्त जी। वो ऐसा ही किया, वो तो राजा ही थे और शांत भाव से खड़े। देखा कि एक महापुरुष आ रहे हैं, उन्मत्त अवस्था है। जो शव देखा तो साइड में प्रणाम महाराज, वो भागे, वापस लौटे। वो जैसे जैसे उनके पीछे भागते जा रहे, एकांत तो हाथ में लघु शंका करके उनके ऊपर डाल रहे, थूक रहे, पत्थर मार रहे हैं। जितना उपद्रव कर सब पर महाराज मरुद पीछे ही। क्या चाहता है? वह महाराज मैं जानता हूं आप बृहस्पति के भाई महाराज संवर्त हैं। अच्छा, किसी ऋषि ने परिचय बताया होगा, क्योंकि मैं तो प्रच्छन्न वेश में रहता हूं। बोलो क्या चाहते हो? बोले महाराज एक आप ही हैं, पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, आप हमारी यज्ञ करा सकते हैं। बोले मैं ये कार्य तो करता नहीं, पर यदि तुम आए हो प्रेरणा से तो तुम्हें निष्फल भी नहीं करेंगे। पर ध्यान रखना,
अगर मेरा आश्रय छोड़ दिया, दूसरे का आश्रय ले लिया, तो इसी में तुम नष्ट हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। और अगर मेरा आश्रय नहीं छोड़ा तो किसी दैवी शक्ति की भी सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाल सके। उनका पक्का अनन्य भाव से आपका वर्ण करते गए। जो ही इंद्र ने सुना कि जिस कार्य के लिए हमने वशिष्ठ जी को अपने पक्ष में कर लिया, उन्होंने सांबर्त ऋषि को अपना आचार्य बना लिया, तो अग्नि देवता को भेजा कि जाके मरुत को बता दो कि मैं आहुति ही नहीं लूंगा तो तुम्हारी यज्ञ कैसे होगी। अग्नि देवता साक्षात प्रकट हुए और कहा इनसे मत करवाओ, मैं आहुति स्वीकार नहीं करूंगा। तो संबर्त ऋषि ने जानो क्या शब्द कहा था, अय अग्नि, मेरी तप की शक्ति से तू परिचित नहीं है, अभी तेरे को भस्म कर दूंगा। किसको? अग्नि देवता को। अग्निदेव भाग गए वहां से और कहा देवराजेंद्र से कह देना जब तक यज्ञ पूरी ना हो जाए कोई भी विघ्न अगर उपस्थित किया ये सामर्थ। पर जानते हो क्या कहा था? अगर मेरा आश्रय छोड़ दिया किसी भय से, किसी प्रलोभन से, तो स्वयं नष्ट हो जाओगे। ये मार्ग ऐसा है। शांति से एक बार निश्चय करो मेरा मार्ग कौन है। शांति से निश्चय करो मार्गदाता कौन है, मार्ग का आश्रय क्या है, और बस चल पड़ो। बीच में कितनी पंक्तियां ऐसी मिलेंगी, आओ इसमें रबड़ी बट रही तुरंत ले लो, यहां तो तुम्हें सूखी दलिया भी नहीं मिल रही, आओ ना, कितने वर्ष हुए नहीं, आओ अभी हम तुम्हें भगवत प्राप्ति कराते हैं। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे। एक बार केवल पता चल जाए कि वो कहीं और पंक्ति में खड़ा था, तो तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल के अब दोबारा पंक्ति में आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम इस पंक्ति में खड़े हो जाओ। ये केवल कृपा से मिला है, और कृपा की अवहेलना करके अन्य आश्रय ले लिया, फिर नहीं, फिर नहीं। ये अनन्य मार्ग है, एक जैसे भी हैं। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह न कोय। चाहे जितना विषय हो, अनन्य हो गया हमारे माई श्यामाजू को राज। और सो कृपाति सुलभ नहीं ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहजय बने बनाए। अब आगे बात बन गई। ये जो समझते हैं कि वाणिज्य व्यापार है, दुकान है, पैसा फेंको माल, ये पैसा से माल मिलने वाला नहीं। ये ऐसा जादू है, ये चित्त का अपहरण करने वाला मार्ग है। चंचल चित्त आकर्षणी, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और चित्त उसी का अपहरण किया जाता है जो अपने चित्त को नामे करने के लिए तैयार है। आपका है, स्वीकार कर लीजिए। जो चित्त विषयों में लगा हुआ है, हमारी सामर्थ्य समर्पण करने की नहीं, तो हम रो तो सकते हैं ना, बस इसी से श्री जी कृपा कर देंगे। और जब यह है कि हमारी सामर्थ्य हम कहीं भी जाके, वो फिर अलग अलग वार्ता हो गई। भगवान ने कितना रूप बदला, कमंडल में, मटके में। तो ये थोड़ी कहा कि आपने हमसे कहा था इतने बड़े होके, अब इतने बड़े हो गए, फिर वही समुद्र में। चिड़चिड़ाहट नहीं हुई, आपको हमारे प्रति दोष दृष्टि नहीं हुई, आप वैसे ही हमारी सेवा में भाव करते रहे। इसलिए अब मेरी बात सुनो, आगे महाप्रलय आने वाला है। उनसे कहा महाराज मनुष्य, आप मनोयोग के साथ मेरी बात सुनिए। ये सारा का सारा संसार चौपट होने वाला है। अभी संपूर्ण जगत की प्रलय व्यवस्था हो चुकी है। जो प्रलय की व्यवस्था है, महान सूखा पड़ना, आग बरसना, जल बरसना, ये सब नष्ट हो जाएगा। केवल जल ही जल, न कोई लोक, न लोकांतर, न जीव, न जंतु, न कोई पर्वत, कुछ नहीं, केवल जल ही जल। इसलिए मैं तुम्हें आदेश करता हूं, जल्दी से जल्दी तुम कुछ बीज और एक मजबूत नाव बनवाओ, और एक बहुत मजबूत रस्सी, और उनमें सप्तऋषियों को बैठा लो। आओ, क्योंकि महाप्रलय होने वाला, सब नष्ट हो जाएगा। तुमने हमारी बात स्वीकार की, तुम्हें चिड़चिड़ाहट नहीं पैदा हुई, नहीं होता ना। एक बार किसी महापुरुष से किसी ने कहा कि आप उनको बहुत प्यार करते हैं, हमको क्यों नहीं करते हैं, हमारी में क्या कमी है। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर बाद में देंगे। हमारी इच्छा, ये 2 वृक्ष हैं, इनके नीचे अलग अलग चबूतरा बनाओ।
तुम बनाओ, तुम बनाओ। शाम के कहा दोनों हमारी पसंद के नहीं, हटा दो। सुबह फिर कहा चबूतरा बनाओ, शाम के फिर कहा हटा दो। तीसरे दिन जिन्होंने प्रश्न किया था उन्होंने कहा आखिरकार आपको पसंद क्या है, क्या चाहिए आपको? रोज बनवाते हो, रोज बिगाड़ देते हो। दूसरे से पूछा तुम्हें कोई परेशानी? बोले भगवान जीवन भर आदेश करते रहिए, बनाइए बिगाड़िए, मुझे कोई मुझे तो आपकी आग। बोले समझे, मैं उसे क्यों प्यार करता हूं? तुम्हारी चिड़चिड़ाहट आ गई ना, कैसा चाहिए चबूतरा, रोज बनवाते हो बिगाड़ देते हो। बैठो आराम से। ये परमार्थ है। जब हम आपके हैं तो आप रोज बनवाओ, रोज बिगाड़ो या बैठा ले रहो, मेरे से उसमें क्या तात्पर्य? मेरे को क्यों परेशानी होगी? मेरे को तो आपकी आज्ञा पालन करनी बस। जहां अहम है, जहां अपनी बुद्धि लगाई, परमार्थ वहीं गिर जाता है। ये स्वार्थ व्यवहार नहीं है। कैसे भगवान अपनी रक्षा की बात कर रहे थे, पर बात क्या थी? इनकी रक्षा करनी थी। महान तपस्वी हो, सब प्रलय हो जाएगा लेकिन तुम्हारा नहीं होगा। जाओ जल्दी से एक नाव तैयार करवाओ, एक रस्सी और कुछ बीज आदि लेकर के हमारे ऊपर आकर के रस्सी में मेरी सींग में बांध दो। मैं महाप्रलय में तुम्हें खींचता रहूंगा और आनंदमयी वार्ता करता रहूंगा। तुम्हें कोई भय नहीं लगेगा और तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा। भगवान की देखो कैसी कृपा होती। अब आप चाहते हो कि मनमानी हमारी होती रहे, विषयों को खूब भोगता रहूं और बस परमानंद की भी प्राप्ति भी हो। थोड़ा तो संभलो, जिनमें सुख नहीं है उससे पीछे हटो और महासुख की तरफ चलो। पूर्व काल में जो महापुरुषों ने उत्तम उत्तम बीज बताए हैं उनको संचित करो। मुनिजनों के प्रेमी तपस्वी मनु, मैं यही हूं, तुम आकर के केवल पुकारना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। मेरे मस्तक में एक विशाल मजबूत सींग होगा और आप रस्सी नाव में बांधकर मेरे सींग में बांध देना। किसी और की सहायता नहीं रहेगी। मैं महान जलराशि में तुम्हें आनंद पूर्वक विचरण कराऊंगा। तुम्हें कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं। आप मेरी इस बात को समझें, मैं केवल मत्स्य ही नहीं हूं, मैं साक्षात ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं। यह है तपस्या का, भजन का फल। अब महाप्रलय में सबका नाश होगा लेकिन इनका नहीं। भगवान उनको महामत्स्य भगवान और वो विदा हुए। तदनंतर सप्तऋषियों का चिंतन किया। सप्तऋषि पधारे, सुंदर सुंदर बीज एकत्रित किए, नौका तैयार की गई। तदनंतर ऋषि, नौका, सप्तऋषि और बीज ये लेकर उसी स्थान पर पहुंचे और ध्यान करते हुए चिंतन किया। जे ही चिंतन किया तो मत्स्य भगवान उपस्थित हो गए। विशाल सींग, उस सींग में रस्सी बांध दी। रस्सी बंधे हुए मत्स्य भगवान नौका को खींचने लगे। जे ही समुद्र में नौका और भगवान बस समुद्र ने मर्यादा तोड़ दी। भयंकर गर्जना करते हुए सारे विश्व को डुबोने लगा। उस महासागर की प्रचंड वायु ने संपूर्ण पृथ्वी को जलमग्न कर दिया। न कोई स्त्री, न पुरुष, न वृक्ष, न लता, न जीव, न जंतु। देखो ना, कभी कभी एक लहर उठती है तो गांव के गांव, नगर के नगर विध्वंस कर देते हैं। ना आकाश, ना द्युलोक, सब जल ही जल, सारा विश्व जलमय हो गया। केवल सप्तऋषि, मनु, मत्स्य भगवान और वो बीज जो उनकी नाव में। बहुत वर्षों तक भगवान उन्हें आनंद देते हुए प्रलयकालीन जल में विचरते रहे। आनंददाता भगवान। जब समय फिर सृष्टि के रचने का आया तब भगवान ने हिमालय की चोटी जब खुली हल्की सी, तब वहां ले गए और कहा कि अब नाव को इस चोटी पे बांध दो और इंतजार करो, धीरे धीरे जल खत्म हो जाएगा, फिर तुम सृष्टि की नवीन रचना में ये बीज और सप्तऋषि और महाराज मनु तुम संकल्प करो और फिर सृष्टि का विस्तार करो। तुम्हें मालूम होना चाहिए हे युधिष्ठिर,
वो शिखर आज भी प्रसिद्ध है जहां भगवान मत्स्य ने प्रथम बार प्रलय के जल से निकले हुए उस शिखर पर नाव बांधी थी। वो नौका बंधन के नाम से हिमालय में प्रसिद्ध है। और भगवान ने कहा, मैं प्रजापतियों का भी पति ब्रह्म हूं, इतना तुम समझो, मेरे से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। मैंने मत्स्य रूप केवल तुम्हारी रक्षा के लिए धारण किया है। देवता, असुर, मनुष्य आदि समस्त प्रजाओं की सृष्टि तुम्हारे चिंतन मात्र से हो जाएगी। तुम जिस देवता का चिंतन करोगे पूर्व स्मृति के अनुसार वही देवता प्रकट हो जाएगा। वैसी सृष्टि, जाओ हमारी आज्ञा है, तुम सृष्टि पालन करो। भरत कुलभूषण, जो इस मत्स्य भगवान के चरित्र को सुनता है और भगवद स्मरण करता है, उसके मोह का नाश हो जाता है और वो दुख रहित हो जाता है। अपने जीवन को दुख रहित करने के लिए, महासुख में निमग्न करने के लिए सार बात समझ लो, एक ही उपाय है, भगवान की शरण में होकर भगवत भजन करना। आप जान नहीं पा रहे, ये देहाभिमान ही सब दुखों का कारण। हर समय हृदय में भय, विषाद, जलन ये पैदा करता रहता है। देहाभिमान के कारण हम अपना आधार मानते हैं कोई व्यक्ति, अपना आधार मानते हैं धन, अपना आधार मानते हैं जन, अपना आधार कोई स्थान, कोई पद, और ये सब परिवर्तनशील हैं। ये आज तुम्हारे, कल तुम्हारे नहीं रहेंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा। इसलिए हमारा आधार, आश्रय केवल एक श्री भगवान है। हमें जो सेवाएं मिली हैं वो अपनी धर्म पूर्वक करें, खूब नाम जप करें, इसी से परम मंगल होगा। शेष चर्चा